हेलो लीडर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 10 साल में आप 8,000 रुपये से शुरुआत करके 80 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ठीक है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये कुछ भी फालतू का चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा एक एक्सेल शीट के ज़रिए जिसमें मैंने फुल कैलकुलेशन करके रखा है। आप में से शायद सबका सपना होगा कि 10 साल में एक घर लेना है। शायद आप बहुत यंग हो अभी, या फिर यंग नहीं भी हो तो भी एक सपना होता है कि 10 साल में एक घर लेना है, या फिर 15 साल में एक घर लेना है, या फिर वो जो कार हमने देखी थी इंटरनेट पे जो हमें बहुत पसंद आई उसका डाउन पेमेंट करना है 5 साल के अंदर। कोई भी सपना हो, आपका कंसल्टेंट श्रीजीत इज़ हेयर टू हेल्प यू आउट। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट पे ले चलता हूँ। आइए, तो देख सकते हैं आप मेरी एक्सेल शीट पे। तो पहले इधर जाइए, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, आप ठीक से बताइए। गौर कीजिए, मैं मान लेता हूँ कि आपकी सैलरी जो है वो 50,000 है, और आपका साल का जो इंक्रीमेंट है वो 10% है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए मेरा जो टेक्निक है वो है, एक रूल है मेरा, वो है कि 60 14 10 16 रूल, जिसमें से 60% जो होगा आपके सैलरी का कंपोनेंट वो होगा नीड्स में, 14% कंपोनेंट होगा वांट्स में, 10% कंपोनेंट होगा आपके इमरजेंसी फंड में। याद रखिएगा, ये जो इमरजेंसी फंड का मनी है ये आप सिर्फ किसी भी, जब भी कोई इमरजेंसी आएगा तब भी आप यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो 16% कंपोनेंट होगा वो होगा इन्वेस्टिंग के लिए। तो 50,000 का जो इन्वेस्टिंग अमाउंट आता है वो आता है 8,000 रुपये। तो हम शुरुआत करेंगे 8,000 रुपये से। ठीक है, अब आपकी सैलरी जितनी है आप उतना ले सकते हैं। याद रखना, अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो आप कब 8,000 में पुश मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके वांट्स में कम कर दूँ या फिर इमरजेंसी कम कर दूँ। नहीं, हम एक ऐसा प्लान लेके चलेंगे जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ साथ इन्वेस्टिंग करके एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो 16% ही लेना और मेरे प्लान के हिसाब से चलना। तो ये शुरू करते हैं। 8,000 रुपये जो है इसकी हम स्टार्ट करेंगे एक SIP, एक म्यूचुअल फंड में। वो आपके ऊपर है कौन सा म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। आप बहुत से ऐप्स है, बहुत से साइट्स है इंटरनेट पे जहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बोलूँगा, अगर आप स्मॉल कैप लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तभी ले जब आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी स्मॉल कैप में जाए, नहीं तो लार्ज या मीडियम कैप में ही रहे। मैं बोलूँगा कि लार्ज कैप में ही रहे, वो रिटर्न भी ठीक ही देता है साल में और हेल्प भी करेगा। अब आते हैं प्लान में। तो पता चल गया सबको, 8,000 आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो 8,000 रुपये है आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट। तो फिर शुरू करते हैं। ये है फुल प्लान। ठीक से देखिए, ये है ईयर 0, मतलब हम इस साल शुरू कर रहे हैं। अभी तो दिसंबर है, आप अगले साल से शुरू कर सकते हैं। ईयर 0, 8,000 रुपये से हमने शुरुआत की 12 महीने के लिए, और मैंने रिटर्न पकड़ लिया है 8%, क्योंकि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो साल में कुछ 7 से 10% का दे देते हैं जो भी है रिटर्न। तो 8% एवरेज चल के चलते हैं, तो 8% का मैंने मान लिया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप 8,000 रुपये की SIP आज करते हैं 12 महीने के लिए, 8% रिटर्न में एक साल बाद आपके रुपए हो जाएंगे 1,36,080 जी। और जो ईयर 2 में, मतलब ईयर 2 नहीं, ईयर 1 में, ये है हमारा ईयर 0 जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। और ईयर 2 में हम क्या करेंगे, ईयर 1 में हम क्या करेंगे, उस 8,000 रुपये को 10% इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब वो 8,000 रुपये 8,800 हो जाएंगे। देख सकते हैं आप मेरा फॉर्मूला ऊपर, मैंने 10% से इंक्रीज़ कर दिया है। 12 महीने के लिए 8% रिटर्न के हिसाब से आता है 1,14,048। मेरे को उतना नहीं आता,
और ईयर 2 में हम उसको 20% से इंक्रीज़ करेंगे, मतलब 8,800 हो जाएंगे 10,560। 12 महीने के लिए 8% रिटर्न के हिसाब से हो जाएंगे 1,36,858 रुपये। ठीक ऐसे ही हम ईयर 3 में 30% से इंक्रीज़ करेंगे, ईयर 4 में 40, ईयर 5 में 50, ईयर 6 में 60, ईयर 7 में 70, ईयर 8 में 80 और ईयर 9 में 90%। ऐसे ही हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और 10 साल बाद अगर हम 8% रिटर्न के हिसाब से ही चले तो 10 साल बाद हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आप देख सकते हैं 10 साल में हमने 74,75,991 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और टोटल रिटर्न हमको मिला है 80,74,070 रुपये। अब अगर आपको लगता है कि आप हर साल 20% 30% ऐसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आपका उतना है नहीं, आपको उतना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आप जॉब चेंज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो हाइक ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ 10% या फिर 20% से इंक्रीज़ कर सकते हैं हर साल। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप में उतनी हिम्मत है, आप में उतनी क्षमता है, तो आप हर साल ऐसे ही 10%, ईयर 1 में 10%, 2 में 20 और ऐसे ऐसे करके 10% से हर एक साल इंक्रीज़ करते रहिए, ठीक है। और ध्यान से देखिए 8% रिटर्न है। अब म्यूचुअल फंड्स सिर्फ 8% नहीं, बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ऐसे भी बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है बहुत सारे, जो 3 साल में 70% रिटर्न देते हैं। 3 साल में 70%, 3 साल में तो 70% मतलब 1 साल में 20% से भी ज़्यादा। तो स्मॉल कैप का रिस्क बहुत होता है, इसीलिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप स्मॉल कैप में जाएँ, लेकिन आपको अगर लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, नहीं तो आप लार्ज कैप में ही रहे, या फिर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। लेकिन इन निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होता है उसमें रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं, सालाना कुछ 5 से 7% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर 8% है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लार्ज कैप या मीडियम में ही जाए, स्मॉल में नहीं जाए। स्मॉल में तभी जाए अगर आपका जो रिस्क एपिटाइट है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी जाइए। तो ऐसे करके कैलकुलेशन है, हमने निकाल दिया है 80 लाख 74,070 रुपीज़। अब ये वैल्यूज़ अलग है, ये परसेंटेजेस अलग है। अगर आपको लगता है कि आप इतने नहीं कर सकते या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं ये एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके कौन से, आप कमेंट में अपनी मेल आईडी मेल कर दीजिएगा, मैं ये एक्सेल शीट आपको वहाँ पे भेज दूँगा। वहाँ से आपको फिर से ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बना हुआ है, आप आराम से ये कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचिए 8,000 नहीं है, 10,000 है, आप 10,000 से शुरू करना चाहते हैं, तो अगर 10,000 से शुरू करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 1,92,588। और अगर 10,000 नहीं, आप थोड़ा सा कम है, आपकी सैलरी 50,000 नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो आप सोचिए आप 5,000 से शुरू करना चाहते हैं, तो 5,000 से शुरू करेंगे तो 10 साल बाद आपके आएंगे 50,46,294 रुपीज़। अगर आप इसी प्लान से निकलेंगे, मतलब ये जो प्लान है मेरा कि हर एक साल 10% से इंक्रीज़, मतलब ईयर 1 में 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, अगर ऐसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे आएगा। अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आप कमेंट में अपना ईमेल आईडी पोस्ट कर दीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये एक्सेल शीट भेज दूंगा। और तो यही वीडियो यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe to this channel for more financial content, advisory content, and thank you so much. This is your consultant Srijit signing off.